हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द फंक्शन ऑफ जर्म पोर इज. सो यहाँ पे हमें जर्म पोर का फंक्शन बताना है कि क्या फंक्शन हमारे जर्म पोर का होता है. तो जर्म पोर के फंक्शन को देखने से पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या हमारा जो पॉलन ग्रेन है स्ट्रक्चर कैरी करता है, राइट. तो यहाँ पर हमें बात करनी होगी इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की. So function emergence of radical, absorption of water for seed germination, initiation of pollen tube और all of the above. तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain, राइट. तो pollen grain की स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले. तो ये एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है, दैट इज ऑफ pollen grain. तो pollen grain यूजुअली अगर मैं बात करती हूँ तो इनकी शेप स्फेरिकल होती है. दीज आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है. तो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो. इस पॉलन के पास या सभी पॉलन के पास दो लेयर होती है. सबसे पहली आउटर लेयर होती है जो कि हार्ड होती है, दैट इज एक्साइन. उसके बाद एक अंदर की इनर लेयर होती है, इनर वॉल होती है, दैट इज थिन, और उसको हम कहते हैं इंटाइन. देन इस एक्साइन के ऊपर ही एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है और उसको हम कहते हैं जर्म पोर, राइट. अब ये जो हमारी इंटाइन है ये बेसिकली बहुत थिन होती है और एक कॉन्टिन्यूस लेयर लाइक होती है जो कि बनी होती है किससे. दिस इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है, राइट. अब मेच्योर पॉलन ग्रेन का डायग्राम है ये. तो इनके अंदर होते हैं दो टाइप के सेल. एक होते हैं हमारे वेजिटेटिव सेल, जैसे कि ये वाला हमारा कैसा है, इट इज वेजिटेटिव सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है. और दूसरा हमारा होता है जनरेटिव सेल. तो ये हमारा है जनरेटिव सेल. और जनरेटिव सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करके हमें दो मेल गैमीट देता है, बाद में 2 मेल गैमीट देता है. और डिवाइड कैसे करता है ये, माइटोटिकली यानी कि माइटोसिस से. अब ये जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस भी होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस, राइट. तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारे पॉलन ग्रेन का. अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि इस जर्म पोर का आखिर क्या फंक्शन होता है. अब देखो, एक या एक से ज्यादा थिन एरियाज होते हैं हमारी इस एक्साइन लेयर पर पॉलन ग्रेन की, जिनको हम जर्म पोर बोलते हैं, जो हमने यहाँ पर इस अपर्चर पे देखा. अब जर्म पोर जो हैं वो बेसिकली अपर्चर होते हैं एक्साइन लेयर के पॉलन ग्रेन की, जहां पर स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट होता है, राइट. ये बात याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है यहाँ पे, राइट. अब जर्म पोर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं देखते हैं. तो पहला फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं कि ये हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, राइट. और इसके साथ साथ जब रिलीज होते हैं हमारे मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं. रिलीज ऑफ मेल गैमीट कब, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, राइट. अब यूजुअली 3 जर्म पोर होते हैं डाइकॉट्स के अंदर. ये बात इंपॉर्टेंट है, ये हम लिख भी सकते हैं कि डाइकॉट्स के अंदर यूजुअली 3 जर्म पोर्स देखे जाते हैं उनके पॉलन पे. और जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो उनके पास जनरली एक ही जर्म पोर देखा जाता है, ओनली 1, राइट. तो अब फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो, रेडिकल की इमर्जेंस नहीं करते जर्म पोर, वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं करते सीड जर्मिनेशन के लिए, यस पॉलन ट्यूब की इनिशिएशन करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.